Namaskar, my dear friends. First of all, we would like to welcome you all in the e-classes of law. Today, we are going to discuss something about the sexual harassment of women. आज माय डियर फ्रेंड्स हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके जो प्रोविज़न है वो इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड विधान में या भारतीय दंड संहिता 1860 में मेंशन किए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है तो उसे कितनी सजा होगी और प्लस कौन सा सेक्शन लगेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री का सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कौन सी धारा लगेगी और प्लस कितनी सजा होगी। अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर कोई भी पुरुष किसी स्त्री को विवस्त्र करता है अर्थात वस्त्रहीन करता है, वो भी वस्त्रहीन करने के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग अर्थात असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब, डिसरॉब मीन्स विवस्त्र करना, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी और कितनी सजा होगी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो स्त्रियों को एक टक घूरते ही रहते हैं, तो ऐसे घूरने वाले व्यक्ति को कितनी सजा होगी और कौन सी धारा लगेगी। क्या किसी स्त्री को घूरना एक अपराध है? तो आंसर है यस। दृश्य रतिका, वॉयरिज्म। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों के चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, उनको परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं, लज्जा भंग करने के आशय से उनका पीछा कर रहे हैं, स्टॉकिंग, जो भी अपने आप में एक अपराध है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और सेक्शंस में बताना चाहूँगा 354 से लेकर 354A। जो 354 है वो एक कॉमन सेक्शन है जो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर लगती है। मीन असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। आउटरेज मीन भंग करना, मोडेस्टी मीन लज्जा भंग करना, कि जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से नोइंगली, जानते हुए उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला, असॉल्ट, आपराधिक बल अर्थात क्रिमिनल फोर्स को यूज करेगा, तो उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, वो सजा 1 साल से कम नहीं होगी लेकिन 5 साल तक हो सकेगी। एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, मीन फाइन भी मैंडेटरी है। टर्म यूज हुआ है 354 में माय डियर फ्रेंड्स, वो है हुएवर का मतलब जो कोई। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है तो सजा, लास्ट लाइन देखिए, मेंशन किया गया है, मे एक्सटेंड टू 5 years, मीन 5 साल तक हो सकेगी, बट शैल नॉट लेस देन 1 year, 1 year से कम नहीं होगी, और 1 year से ज़्यादा देना ये जज का डिस्क्रिशन है, अप टू 5 years तक। और फाइन मैंडेटरी है क्योंकि इसमें एंड करके मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन 354A, मतलब अर्थात धारा 354A की हम बात करेंगे। Now my dear friends, we are going to discuss something about section 354A। 354A क्या है? 354A जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के पनिशमेंट की बात करती है हिंदी में, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की बात करती है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें 354 में जो इसका 354 का क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 है, उसमें क्लियरली मेंशन है अ मैन, मतलब कोई पुरुष। ये सेक्शन, इसमें एक्यूज्ड मैन होगा और जो प्रोसिक्यूट्रिक्स जो विक्टिम होगी वो अपने आप में एक फीमेल, एक विमेन होगी। तो अगर कोई पुरुष शारीरिक संपर्क और फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटर्स अर्थात शारीरिक संपर्क, अग्रक्रियाएं, अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव अगर स्त्री के सामने रखता है तो वो सेक्शन 354A में पनिशेबल ऑफेंस है। और आप देखेंगे अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मीन उस स्त्री की लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध करना, वो भी अपने आप में क्या है, दैट इज ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस, वो भी अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे बलात्, अश्लील साहित्य दिखाना, मीन शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ विमेन और मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स
shall be guilty of the offense of sexual harassment. मीन लैंगिक आभासीय टिप्पणी अगर कोई पुरुष करता है तो उसे सजा मिलेगी, विच इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 354A. मीन अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से शारीरिक संपर्क, अग्र क्रियाएं, अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव रखता है या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करता है, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे बलात् अश्लील साहित्य दिखाने या लैंगिक आभासीय टिप्पणियां करता है तो 354A में एक पनिशेबल ऑफेंस है. अगर माय डिफेंस क्लॉज 1, 2, 3 में अगर जो स्पेसिफाइड हैं अर्थात शारीरिक संपर्क, अग्र क्रियाएं, लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् साहित्य दिखाना, अगर ये करता है तो कठोर इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास होगा, 3 साल तक की सजा हो सकेगी या जुर्माना या दोनों के प्रोविजन किए गए हैं. अब माय डिफेंस हम बात करते हैं जो क्लॉज 4 है. अगर क्लॉज 4 में क्या मेंशन किया गया है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगर वो लैंगिक आभासीय टिप्पणियां करता है कोई पुरुष तो 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों के प्रावधान किए गए हैं सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 354A ऑफ इंडियन पीनल कोड. ये बोल्ड कर दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पेसिफाइड है अगर क्लॉज 1, 2, 3 का वायलेशन होता है तो 3 साल की सज़ा और फाइन और विद गौर, मतलब हो सकता है जज फाइन लगा के छोड़ दे, हो सकता है 3 साल की सज़ा और दोनों दे दे, ये जज का डिस्क्रिप्शन है. अगर कलरेबल रिमार्क्स टिप्पणियां करते हैं तो क्लॉज 4 का वायलेशन करते हैं तो 1 साल और फाइन और करके जुड़ा है, 1 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकते हैं. दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज, दैट इज़ कोर्ट का डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 354B इंडियन पीनल कोड, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब, अर्थात विवस्त्र, निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक पर जो कोई पुरुष किसी स्त्री पर विवस्त्र करने या उसे निवृत्त होने के लिए बाध्य करेगा, मजबूर करने के आशय से उस पर हमला करेगा या क्रिमिनल फोर्स का यूज करेगा या उसका अबिटमेंट करेगा तो माय डियर फ्रेंड्स उसे सजा जो होगी वो 3 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक हो सकेगी और फाइन भी मैंडेटरी है, फाइन भी लगेगा. और 1 पॉइंट बी नोटेड प्लीज़, इसमें अबेटमेंट भी शामिल है, दुष्प्रेरण भी शामिल है. तो 354B किसी स्त्री को विवस्त करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए सेक्शन 354B इज इम्प्लीमेंटेड.
नेक्स्ट, स्टॉल्किंग। स्टॉल्किंग पीछा करना। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करता है तो वो एक अपराध है 354 में, 354 घ में। अगर कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अनन्य क्रियाओं को बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है, संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, अथवा जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, तो इस सेक्शन में धारा 354D में वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। परंतु कुछ एक्सेप्शन भी है। ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष यह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया गया था। पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा अर्थात स्टेट द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, या ऐसा किसी विधि अर्थात लॉ के अधीन, किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरूपित शर्त या अपेक्षा का पालन किए जाने के लिए किया गया था। यह विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्ति युक्त और न्यायोचित था। अब पनिशमेंट की बात करते हैं। पनिशमेंट कितनी होगी अगर कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करता है तो 354D धारा लगेगी। अब बात करते हैं सजा की। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे 354B इंडियन पीनल कोड, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब, अर्थात विवस्त्र निवृत्त करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक पर जो कोई पुरुष किसी स्त्री पर विवस्त्र करने या उसे निवृत्त होने के लिए बाध्य करेगा, मजबूर करने के आशय से उस पर हमला करेगा या क्रिमिनल फोर्स का यूज करेगा या उसका अबिटमेंट करेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स उसे सजा जो होगी वो 3 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक हो सकेगी, और फाइन भी मैंडेटरी है, फाइन भी लगेगा। और 1 पॉइंट बी नोटेड प्लीज़, इसमें अबेटमेंट भी शामिल है, दुष्प्रेरण भी शामिल है। तो 354B किसी स्त्री को विवस्त करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए सेक्शन 354B इज इम्प्लीमेंटेड। फाइंडिंग्स में किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी धारा 354 लगेगी। और लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड सेक्सुअल हैरेसमेंट और एंड पनिशमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट 354A। और किसी स्त्री को विवस्त करने के आशय से हमला आपराधिक बल का प्रयोग, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब सेक्शन 354B। एंड वयोरिज्म दृश्य रति का एकटक होकर देखना, देखते घूरना पनिशेबल ऑफेंस है 354C में। स्टॉल्किंग पीछा करना 354D में पनिशेबल ऑफेंस है। अब आगे किसी स्त्री की गोपनीयता भंग करने के लिए कौन सी धारा लगेगी, रेप के क्या प्रोविजन है, ये मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स अगले क्लास में बताना चाहूँगा। तो महिलाएं जो हैं, जो स्त्रियां हैं, वो शक्ति स्वरूप हैं, शक्ति का स्रोत है, उनका अपमान ना कीजिए, निरादर ना कीजिए, क्योंकि उनकी खुशी से ही सारे विश्व ब्रह्मांड की खुशी होती है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप हैं। ऐसा बिल्कुल सही कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति और ऐसे वंश, ऐसे कुलों का नाश हो जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कुछ अपवादों के अध्ययन, क्योंकि अगर स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी लज्जा भंग होती है, उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं, लैंगिक उत्पीड़न किए जाते हैं, ये घोर, अति घोर निंदा का विषय है। और न्यायालयों को मेरे विचार से सख्त नहीं बल्कि अति सख्त रूप से पेश आना चाहिए। पर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी निर्दोष को सजा ना हो।
क्योंकि इन लॉज के मिसयूजेस भी हैं। विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मानव अधिकारों का संरक्षण परिरक्षण अपनी उत्कृष्ट परिकृष्ट सीमा तक होना चाहिए, एक्सीलेंस लेवल पर होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।